हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम और आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ आज फिर क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ चैप्टर 2 का, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का प्रोटिस्टा टॉपिक का नेक्स्ट टर्म। ठीक है, मैं आप लोगों को एकदम लाइन वाइज लेकर चल रही हूँ, हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करती जा रही हूँ। आप लोगों को भी वीडियो पसंद आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों को थोड़ा इंटरटेन भी करना चाहती हूँ, ये नहीं कि आप लोग एकदम से टेंशन में आ जाएं कि नहीं हो पाएगा ये सारा टॉपिक। आप लोगों को अपना एम मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये सब। ओके, मेरे ऑल नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स जो नीट क्रैक करना चाहते हैं वो लोग ये वीडियो तो अच्छी तरह फॉलो कीजिए ही। आप लोग अपना एम बना लीजिए इस टॉपिक को लेकर के कि हमें करना है, मतलब करना है, तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं नीट को क्रैक। इतना भी टफ नहीं है, आप लोगों को बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। ओके, कहा जाता है ना कि एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने अंदर कई सारे गुणों को सम्मिलित करके रख सकता है। ओके, आप लोग जानते हैं, आप लोग कभी ये कहावत भी आप लोगों ने सुना होगा, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ऐसा भी कहावत आप लोगों ने कभी सुना होगा कि एक सच्चे विद्यार्थी को तभी विद्यार्थी कहा जा सकता है जब वो कई तरह के लक्षणों को अपने अंदर सम्मिलित कर सके। ओके, क्या है वो लक्षण? आपको कई बार चेष्टा करनी होगी। ओके, काकचेष्टा मतलब कौवे की तरह आपको चेष्टा करनी होगी। ओके, हमेशा अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आपको हमेशा चेष्टा करती रहनी है, मेहनत करती रहनी है। ओके, दूसरा क्या है इसमें कि बको ध्यानम। बको ध्यानम मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं? बको ध्यानम मीन्स हम लोग हंस की तरह ध्यान लगा सकते हैं। ओके, हम लोग जो भी टर्म को पढ़ रहे हैं उस टर्म को इतना ज़्यादा ध्यान से पढ़ें कि वो एकदम से क्रैक हो जाए। ओके, उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हमारा एकदम ईजिली सॉल्व हो जाए। ओके, तो इस तरह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। नेक्स्टली हम लोग क्या कह सकते हैं एक अच्छे स्टूडेंट के लिए कि बको ध्यानम श्वान निद्रा, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा एबल रहें कि हम लोगों को नींद ना आ पाए। ओके, मतलब क्या हो सकता है कि हम लोग हर समय अपनी आँखों को खुला रखें। समझ में आ रहा है बात कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हर बात को हम लोग ध्यान में रखें। कहा जाता है कि हमेशा हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, हर एक चीज़ से, हर एक समय, हर एक पल, जीवन का हर एक पल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। ओके, यानी कि आपको हर समय एकदम से मतलब कि अपनी जो दृष्टि है, अपने जो आँखें हैं वो खुली रखनी है अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हो तो। ओके, इस तरह से कई सारे कारण हैं, कई सारी बातें हैं जो आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी में आप लोग सम्मिलित करके रख सकते हैं, जिसके कारण आप लोग अपना जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो एम है उसको फुलफिल कर पाएंगे। ओके, तो मेरा कहना यही है आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मतलब अपना पेशेंस बनाए रखिए और इतना ज़्यादा मेहनत कीजिए कि आप लोग को मतलब प्रॉब्लम ही ना हो आगे चल के, आसानी से आप लोग अपना नीट का कोर्स क्रैक कर पाएँ। ओके, और इसलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वे में, सिंपल से सिंपल वे में अपने टॉपिक्स को लेकर आती हूँ जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। भले ही मेरा मीडियम ऑफ लर्निंग पढ़ाने का तरीका इंग्लिश में है, लेकिन मैं अब सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को हिंदी में भी शेयर करती हूँ, हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हिंदी स्टूडेंट्स भी इसे अच्छी तरह समझ पाएँ, इंग्लिश स्टूडेंट्स भी इसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। ओके, तो प्रोटिस्टा में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोटिस्टा हम लोगों ने ऐसे भी लास्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट किया था, उसका जनरल फीचर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, आज हम लोग क्या करने वाले, प्रोटिस्टा कितने टाइप्स के हैं जो हमारे एनसीईआरटी ने दिया है। सिंपल वे में एनसीईआरटी में हमारे प्रोटिस्टास कई टाइप्स के दिए गए हैं। जनरली इसमें 3 टाइप्स होते हैं। ओके, 3 टाइप्स एंड वन इज़ अदर वन, दैट इज़ 4th टाइप भी एक होता है जो प्रोटोजोन्स के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली प्रोटिस्टाज आपको मैंने पहले भी बताया कि प्लांट लाइक भी होते हैं, एनिमल लाइक भी होते हैं। तो एनिमल लाइक जो होते हैं उन्हें प्रोटोजोन्स कहा जाता है। कई बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है समझने में प्रोटिस्टा प्रोटोजोन्स क्या है। तो प्रोटिस्टा तो हम लोग सम्मिलित रूप से कह रहे हैं ना, प्रोटिस्टा हम लोग एक्चुअली में क्या बोले कि प्रोटिस्टा लिंक बैठाता है प्लांट में, एनिमल में और फंगस में भी। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर तो हर एक तरह का चीज़ हो सकता है, प्लांट लाइक भी हो सकता है, एनिमल लाइक भी हो सकता है, फंगस लाइक भी हो सकता है यूनिसेलुलर। ओके, तो इसलिए प्रोटिस्टा एक लिंक बैठाता है। ओके, तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि उसी प्रोटिस्टा को कई कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहला कैटेगरी हमारे एनसीईआरटी ने दिया, दैट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स नंबर 1, क्राइसोफाइट्स।
क्राइसोफाइट्स ऐसी कैटेगरी है, याद रखिएगा, बहुत सिंपल वे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्राइसोफाइट्स वो कैटेगरी है जो जनरली प्लांट लाइक होते हैं, ओके, एक्वाटिक होते हैं, प्लांट लाइक होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, ओके, क्लोरोफिल मौजूद है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होती है, बहुत बड़ी स्पेशलिटी, दैट इज अगर ये प्लांट लाइक है यानी कि इसमें सेल वॉल है, ओके, सेल वॉल भी इसका कैसा होता है, डबल लेयर्ड होता है, ओके, डबल लेयर्ड का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इसका सेल वॉल डबल लेयर्ड होता है, जिसके बीच में सिलिका पार्टिकल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, ठीक है, क्राइसोफाइट्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑल क्राइसोफाइट्स आर प्लांट लाइक, ओके, प्लांट लाइक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि क्राइसोफाइट्स के सेल वॉल के बीच सिलिका अरेंज्ड रहता है, ओके, टू सेल वॉल लेयर्स के बीच, टू सेल वॉल लेयर्स हैव सिलिका पार्टिकल्स, ओके, टू सेल वॉल लेयर्स हैव सिलिका पार्टिकल्स। सिलिका पार्टिकल्स होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और क्या होता है इनका नेचर, आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, कि ये फॉसिल के रूप में जमा रहते हैं, ठीक है, पहाड़ों में फॉसिल के रूप में ये जमा रहते हैं, जो कि आप लोग जानते हैं सिलिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इकोनॉमिक वैल्यूज़ है सिलिका का, ठीक है, सिलिका का इकोनॉमिक वैल्यू है। और सिलिका का स्पेलिंग मैंने रॉन्ग लिखा है, सिलिका इज SILICA, ओके, SI, दैट इज इसका जो सिंबल होता है वो SI होता है। आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ा होगा, सिलिका, ओके। सिलिका जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। सिलिका कहाँ से पाया जाता है, एक्चुअली में ये जो टर्म्स होते हैं हमारे क्राइसोफाइट्स, यही सिलिका बनाते हैं, ओके। ये कई सारे क्राइसोफाइट्स हैं, मतलब बहुत से नंबर्स में होते हैं। क्राइसोफाइट्स जब डेड कर जाते हैं तो इनका जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, जो हार्ड पार्ट रहता है सेल वॉल का, वो तो अभी भी है ना, वो तो पत्थरों में, वो पहाड़ों में जमा रह जाता है उसका रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, सिलिका। तो ये सिलिका क्या होता है कि ये सिलिका वॉल के रूप में एक्चुअली में है, पहले जीवित स्टेज में तो ये वॉल के रूप में है इसके, किसके, क्राइसोफाइट्स के, ओके। क्राइसोफाइट्स में हम लोग जनरली नामकरण करते हैं डाई एटम्स का, ओके, डाई एटम्स, ऑल डाई एटम्स आर प्लेस्ड ऑन क्राइसोफाइट्स। डाई एटम्स तो है ही, साथ ही साथ इसे हम लोग गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं, गोल्डन एल्गी, ओके। इसमें कौन से टर्म्स आते हैं, द डाई एटम्स आते हैं, डाई एटम्स इसमें आते हैं। डाई एटम्स हैव सेल वॉल्स विच इन विच द प्रेजेंस ऑफ सिलिका इज डन, ठीक है, सिलिका है उसके अंदर। तो सिलिका है तो इसके कारण क्या होता है कि जब ये डाई कर जाते हैं तो कई ज़्यादा नंबर्स में ये पत्थरों में जमा रहते हैं, मतलब पहाड़ों में जमा रहते हैं। जमा रहने के कारण जब पहाड़ों की खुदाई की जाती है, कटाई की जाती है, तो वहाँ से हमें सिलिका मिलता है, ओके। सिलिका कहाँ से मिला, डाई एटम के कारण मिला। डाई एटम फॉसिलाइज्ड हो गया तो उसके रिमेनिंग पार्टिकल्स, जो भी डेड पार्टिकल्स हैं, वो सिलिका के रूप में जमा रह गए, ओके। कई सालों के बाद जब पत्थरों की कटाई की गई तो सिलिका निकला वहाँ से। अब वो सिलिका का बहुत सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ओके। तो क्वेश्चन आता है हमारा नीट में कि कौन से प्रोटिस्टा से सिलिका ऑब्टेन्ड होता है, तो क्या आंसर होगा हमारा, डाई एटम से या क्राइसोफाइट से, ओके। नेक्स्टली हमारा और भी क्वेश्चंस बनता है, डाई एटम्स आर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, तो आंसर हमारा आएगा ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि ये ग्रीन है, प्लांट लाइक है, ओके, इसमें क्लोरोफिल है, ओके। नेक्स्टली इसमें हम लोग के क्राइसोफाइट्स में और क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ क्राइसोफाइट्स, दैट इज सिलिका से रिलेटेड टॉपिक, सब कुछ सिलिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारा, दैट आर डाई एटम्स आर फॉर्म्ड विच इज नोन एज ह्यूज रॉक्स ऑफ डाई एटम्स, जो ह्यूज रॉक्स बनता है डाई एटम से। अभी मैंने बताया आपको रॉक्स बनता है, तो वो ह्यूज रॉक्स किस नाम से जाने जाते हैं, उन्हें हम लोग कई नामों से जानते हैं, दैट इज डाई एटोमाइट, ओके, डाई एटोमाइट के नाम से जाना जाता है, डाई एटोमाइज्ड, डाई एटोमेशियस अर्थ के नाम से जाना जाता है, एंड ऑल्सो इट इज नोन एज किसेलगढ़, ठीक है,
एंड ऑल्सो इट इज नोन एज किसेलगढ़, ये सारा नाम इसी का है, ह्यूज रॉक्स का। ओके, ह्यूज रॉक्स जो कि डाई एटम से बन रहा है उसे हम लोग डाइएटोमाइट कह रहे हैं, डाइएटोमेशियस अर्थ कर रहे हैं या किसेलगढ़ कह रहे हैं। तो आपके नीट में क्वेश्चन तो कई तरह का आ सकता है ना, किसेलगढ़ आर फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा, और नाम अगर दिया रहे तो डाई एटम्स। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसका आंसरिंग करते हैं। फिर इसमें हम लोग और क्या पढ़ते हैं कि डाई एटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस होते हैं। क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन, मतलब कि ओशन में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग का काम, प्रोडक्शन का काम कौन कर रहा है? डाई एटम्स कर रहा है। ओके, और यही डाई एटम्स प्लैंक्टन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, फाइटोप्लैंक्टन्स आप लोग जानते होंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स छोटे टाइप के प्लांट होते हैं, माइक्रो प्लांट्स होते हैं जिसे सी एनिमल्स, सी ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो डाई एटम्स क्या बना रहा है? फाइटोप्लैंक्टन्स बना रहा है। ओके, और ये लार्ज प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस है। ओके, लार्ज प्रोड्यूसर्स इन, चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस है। साथ ही साथ इनमें जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसिन, ल्यूकोसिन के नाम से इनका स्टोर्ड फूड है। ओके, इस तरह से हम लोग डाई एटम को कंप्लीट करते हैं। अब अगर आप लोग के बाद में सामने क्वेश्चन आ रहा है कि डाई एटम्स का यूजेस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? सिलिका का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सिलिका का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इज स्टोन पॉलिशिंग में होता है, नेक्स्टली साउंड प्रूफिंग के लिए होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स होता है। ओके, और साथ ही साथ किसेलगढ़ इज हीट इंसुलेटर। ठीक है, किसेलगढ़ जो होता है वो हीट इंसुलेटर का काम भी करता है, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, किसेलगढ़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसके कारण वो हीट इंसुलेशन का भी काम करता है किसेलगढ़। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कई सारे डाई एटम्स के। ओके, तो ये हमारा कंप्लीशन ऑफ क्राइसोफाइट्स था। नेक्स्टली हम लोग दूसरा टर्म करेंगे, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए हम लोग क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे? डाइनोफ्लैजिलेट्स के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहली बात कि डाइनोफ्लैजिलेट्स भी हमारे प्लांट लाइक होते हैं, लेकिन इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि इट हैज फ्लैजिला। ओके, इट हैज फ्लैजिला, फ्लैजिला इसमें है, वो भी कितने हैं? फ्लैजिला वो भी 2 है। ओके, इट हैज फ्लैजिला, वो भी नंबर में 2 है। ये है तो प्लांट लाइक, लेकिन इसमें 2 फ्लैजिलाज है, यानी कि इनमें मूवमेंट होता है। आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर इसमें फ्लैजिला है यानी कि इसमें मूवमेंट होता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करता है, और वो भी डबल फ्लैजिलाज हैं। ओके, एक फ्लैजिला होता है जो ट्रांसवर्स होता है और एक फ्लैजिला होता है जो लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, डाई एटम्स में, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स में आपके बुक में स्ट्रक्चर भी दिया हुआ डाइनोफ्लैजिलेट का। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट में हमारे बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ, गोनी ऑलक्स, ये सब स्ट्रक्चर्स में दिया हुआ है, जिसमें डबल फ्लैजिलाज हैं। डबल फ्लैजिलाज एक ट्रांसवर्स रूप में है और एक लॉन्गिट्यूडनल रूप में है। ठीक है, नेक्स्टली डाइनोफ्लैजिलेट्स को हम लोग क्या कहते हैं कि प्लांट लाइक न्यूट्रिशन इसमें होता है। ओके, दैट इज फोटोसिंथेसिस होता है इसमें। इसके एग्जांपल्स में हम लोग क्या करते हैं? डाइनोफ्लैजिलेट्स मेनली करके क्या होते हैं टर्म्स कि ये एक तरह से इसमें क्लोरोफिल है। ओके, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो क्लोरोफिल है। दूसरी बात, इसका स्टोर्ड फूड किस नाम से जाना जाता है? स्टार्च के नाम से जाना जाता है। ओके, स्टार्च, स्टोर्ड फूड इज स्टार्च। और दूसरी बात, ये चमकदार होते हैं। ओके, ये चमकते हैं, शाइनिंग इन नेचर होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। ओके, शाइनिंग इन नेचर होने के कारण इन्हें हम लोग नाइट लाइट या फायर एल्गी भी कहते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स बायोलुमिनेसेंस दिखाते हैं। बायोलुमिनेसेंस मतलब इट शोज ऑफ बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, बायोलुमिनेसेंस मतलब कि वो बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो चमकता है। ओके, जिसमें शाइन दिखाई देता है, तो बायोलुमिनेसेंस दिखाता है। तो ये रात के टाइम कैसा दिखेगा? नाइट लाइट की तरह ये दिखेगा, इसलिए इसे हम लोग नाइट लाइट भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज नाइट लाइट, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज फायर एल्गी, फायर एल्गी। ओके, ये तो हो गया कि ये और किस नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ और भी टर्म्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स में जो भी टर्म्स हमारे आते हैं वो सब के सब चमकदार होते हैं। ठीक है, इनमें कुछ एक स्पेशल डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, दैट आर गोनी ऑलक्स, जिसे हम लोग रेड टाइड के नाम से जानते हैं। ओके, गोनी ऑलक्स, गोनी
ऑलक्स। गॉनी ऑलक्स एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जो कि रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण ये जो सरफेस ऑफ सी वाटर के ऊपर रहता है उस सी वाटर को ये रेड कलर का मतलब कर देता है। इसका जो कलर है वो उसे रेड कलर का बना देता है, इसलिए इसे हम लोग रेड टाइड के नाम से जानते हैं। गॉनी ऑलक्स इज ऑल्सो नोन एज रेड टाइड, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी डायनोफ्लैजिलेट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज जिम्नोडियम एंड गॉनी ऑलक्स। जिम्नोडियम का नाम भी हमारे एनसीईआरटी ने दिया है हमें। जिम्नोडियम एंड गॉनी ऑलक्स क्या है वो देख लीजिए आप लोग। जिम्नोडियम, डिनियम एंड गॉनी ऑलक्स, ये दोनों ऐसे प्रोटिस्टाज हैं जो क्या काम करते हैं, इनके कारण ये टॉक्सिक बना देते हैं सब्सटेंस को। ओके, टॉक्सिक बना देते हैं। ये आप अपने में टॉक्सिक इन नेचर है, जिसके कारण इनके कारण हम लोगों में कौन सी बीमारियां आती है, हमारे अंदर पैरालाइसिस बीमारी आती है। ओके, वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पैरालाइसिस होती है। जिम्नोडियम एंड गॉनी ऑलक्स है तो पानी में, ओके, सी वाटर में है क्योंकि एक्वाटिक हैं ये। सी वाटर में होने के कारण इनको कुछ ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, मछलियाँ खाती हैं, उन मछलियों को हम लोग खा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, हमारे अंदर इनकी टॉक्सिसिटी आ जाएगी। ओके, ये क्या है, टॉक्सिक इन नेचर है, टॉक्सिक इन नेचर है। तो टॉक्सिक इन नेचर होने के कारण हम लोगों के अंदर पैरालाइसिस जैसी खतरनाक बीमारियां भी आ जाती हैं। ओके, किनके कारण, जिम्नोडियम एंड गॉनी ऑलक्स के कारण। नेक्स्टली एक और डायनोफ्लैजिलेट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नॉक्टिलुका, ठीक है। एक और है नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका भी एक ऐसा डायनोफ्लैजिलेट है जो कि बायोलुमिनेसेंस दिखाता है, मतलब रात के टाइम चमकता है, जिसके कारण इसे हम लोग सी घोस्ट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, सी घोस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना ये डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में कि दो थिंग्स हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है, एक तो क्राइसोफाइट्स और दूसरे डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, दोनों ही टर्म्स में क्या डिफरेंस है, सबसे मेनली करके अगर हम लोग देखें तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों है तो एक्वाटिक, ओके, दोनों है प्लांट लाइक, आप लोगों ने जाना, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक है प्लांट लाइक बट इट डू नॉट हैव एनी फ्लैजिला, मतलब वो अपनी जगह पर फिक्स है, ठीक है, डाई एटम्स अपनी जगह पर फिक्स है। और यही दूसरा जो है हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स, उसमें डबल फ्लैजिलाज हैं, ओके, जिसके कारण वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं है। इसके कारण ये कभी सी सरफेस पर भी आ जाते हैं, कभी अंदर भी जा सकते हैं, ओके। और इनमें एक खासियत है कि ये चमकते हैं, बायोलुमिनेसेंस इनमें होता है, बायोटिक कैरेक्टर एक होता है जिसके कारण ये चमकते हैं। इसके कारण इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, दैट इज नाइट लाइट, फायर एल्गी एक्सेट्रा। ओके, साथ ही साथ इनमें कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो कि गॉनी ऑलक्स, जिम्नोडियम एंड नॉक्टिलुका, ये सब हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है टर्म्स। इन सब का क्या खासियत है, गॉनी ऑलक्स रेड टाइड के नाम से जाना जाता है, जिम्नोडियम को टॉक्सिक इन नेचर होता है जिसके कारण पैरालाइसिस जैसी खतरनाक बीमारियां भी हमारे अंदर आ सकती हैं, और नॉक्टिलुका जो कि रात के टाइम चमकता है जिसके कारण इसे क्या नाम से जाना जाता है, सी घोस्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, सी घोस्ट के नाम से। ये सब हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, प्रोटिस्टास का 2 टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। ओके, अब नेक्स्टली हम लोग इसका बाकी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस करनी है तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है दाऊदनगर औरंगाबाद में, ठीक है। और कार्बन क्लासेस हमारे क्लासेस का नाम है जहां ऑफलाइन क्लासेस हम लोग लेते हैं। क्लास 11th एंड 12th का बैचेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। ओके, ठीक है, थैंक यू।